यूथ कांग्रेस में भूचाल आ गया है और निष्क्रिय पदाधिकारियों को नोटिस दिया गया है। 18 जिला अध्यक्षों को नोटिस दिया गया है। 15 दिनों में जवाब देने के लिए भी तलब किया गया है। जवाब के बाद निष्क्रिय पदाधिकारियों की यहां पर छटनी होगी और जल्द 40 नेताओं को पद मुक्त करने की भी तैयारी है। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान यूथ कांग्रेस में भूचाल आया हुआ है और निष्क्रिय पदाधिकारियों को नोटिस दिया गया है। 18 जिला अध्यक्षों को नोटिस सौंप दिया गया है। 15 दिन में जवाब देने के लिए तलब किया गया है। जवाब के बाद निष्क्रिय पदाधिकारियों की छटनी होगी और जल्द ही 40 नेताओं को पद मुक्त करने की भी तैयारी है। ये भी हम जरा आपको बता दें। तो जवाब के बाद निष्क्रिय पदाधिकारियों की छटनी की जाएगी। 40 नेताओं को पद मुक्त करने की भी तैयारी यहां पर की जा रही है। राजस्थान यूथ कांग्रेस में भूचाल आ चुका है, जैसा कि हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। निष्क्रिय पदाधिकारियों को नोटिस दिया गया है और आप समझिए कि कैसे 18 जिला अध्यक्षों को नोटिस दिया गया है। 15 दिन में जवाब देने के लिए भी तलब किया गया है और जवाब के बाद निष्क्रिय पदाधिकारियों की यहां छटनी की जाएगी और जल्द ही 40 नेताओं को पद मुक्त करने की भी तैयारी है। तो राजस्थान यूथ कांग्रेस में एक बड़ा भूचाल जो आया है वो साफ देखने को मिल रहा है। निष्क्रिय पदाधिकारियों को नोटिस दिया गया है। शशि मोहन जी हमारे साथ जुड़े हैं। जी शशि जी, जरा विस्तार से इस जानकारी जो हम प्राप्त किए हैं उसको आप विस्तार से जरा डिकोड करके हमारे दर्शकों को बता दीजिए। दरअसल यूथ कांग्रेस के संगठन में एक प्रदेश अध्यक्ष और 2 कार्यकारी अध्यक्ष हैं। नया संगठन आज एक्सटेंडेड बॉडी की मीटिंग भी कर रहा है। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी मनीष शर्मा भी आए हैं, लेकिन पार्टी का संगठन एक मुखी एक धारा में होकर के क्यों सड़क पर नहीं आ पा रहा, ये संगठन के लिए बड़ा विषय था। इसका जब परीक्षण किया गया तो पिछले दिनों सामने आया कि कोई प्रदर्शन का कॉल होता है तो दरअसल जिला अध्यक्ष या उनके सहयोगी कार्यकर्ता या उनकी कार्यकारिणी या प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य पहुंच ही नहीं रहे। कुछ ऐसे भी सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं जो दूसरे संगठनों के काम में दिखाई दिए हैं। ऐसे 4 चेहरों पर तो पिछले दिनों एक्शन हुआ ही है। अभिमन्यु पूनिया जो यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा बीजेपी के संगठन के साथ जो तालमेल करते दिखे ऐसे 4 लोगों को निलंबित किया गया है, संगठन से निकाला गया है और अगर और भी जो लोग होंगे उनका परीक्षण किया जाएगा। पिछले दिनों 18 जिला अध्यक्षों को नोटिस दिए गए हैं। अभिमन्यु पुनिया ने यह भी कहा कि तकरीबन 40 ऐसे नाम उनकी नज़र में हैं जिनकी लिस्ट तैयार है। प्रदेश प्रभारी से और राष्ट्रीय प्रभारी से बातचीत होगी और उसके बाद में उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। यानी जो सक्रिय जिम्मेदारी होती है, जो पोस्ट है, वो नहीं दी जाएगी उनको, क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि एक पोस्ट ऑर्नामेंटल है और उसको उनकी गाड़ी के ऊपर नेम प्लेट लगेगी, वो डिस्प्ले होगी, यूथ कांग्रेस का महासचिव है या सचिव है। क्योंकि कई बार इसको लोग बाग दिखावे का जरिया भी बना लेते हैं, काम नहीं करते हैं संगठन के लिए। ऐसे लोगों की स्क्रूटनी होगी और आने वाले 8 से 10 दिन में यूथ कांग्रेस कहा जा सकता है एक तरीके से पूरी ओवरऑलिंग कर सकता है संगठन की और जो निष्क्रिय हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। कई ऐसे पदाधिकारी भी हैं जो इलेक्टेड हैं, ऐसे में उनको लगता है कि वो तो इलेक्टेड है इसलिए संगठन उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेगा। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष का यही कहना है कि अगर कोई इलेक्टेड है और वो काम नहीं कर रहा है तो उसको भी पद छोड़ना होगा। पद केवल उसी के लिए होगा जो काम करेगा। जी, पद उसी के लिए होगा जो काम करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए शशि जी। और अब हम